वेम्पायर्स। आदर्श ने उन्हें केवल नॉवेल्स या फिल्मों में ही देखा था और वे सामान्य रूप से खुद की तरह ही असाधारण रूप से सुंदर थे। रुको, क्या आपने अभी कहा था कि वे महिलाओं पर हमला करते हैं? आदर्श ने अचानक पूछा। सुरेंद्र ने सिर हिलाया और कहा, इन वेम्पायर्स की अपनी अनोखी पसंद है। वे न केवल कुछ महिलाओं पर हमला करते हैं बल्कि अपना शिकार सावधानी से चुनते हैं। शिकार आमतौर पर हमारी आंखों में बहुत ही खूबसूरत होता है, फिर भी अलग अलग पिशाचों के लिए अलग अलग भूत होते हैं। कुछ लंबे बालों को पसंद करते हैं, कुछ कुंवारी को पसंद करते हैं और कुछ गोरी स्मूथ स्किन पसंद करते हैं। क्या आप श्योर है कि वे केवल उनका खून चूसते हैं? आदर्श ने अपनी भुएं उठाते हुए कहा। मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने केवल ये सुना है कि खून चूसने की प्रोसेस में काफ़ी समय लगता है, इसलिए वे आम तौर पर मज़े लेने के लिए एक दूर की जगह ढूंढते हैं। जब तक सूरज नहीं उगता है वे अपने नुकीले दांतों से महिलाओं के साथ जो चाहे कर सकते हैं। सुरेंद्र ने सख्ती से कहा। बेवकूफ़ों, जो जानते थे कि इन दुनिया में बेशर्मों का एक गुच्छा मौजूद है, उनकी हिम्मत कैसे हुई वे मेरे प्रति सम्मान न दिखाएं? आदर्श फूट पड़ा। बड़े शहर के रात के पर्दे के नीचे छुपी युवतियों के गार्डियन के रूप में आदर्श इन वेम्पायर के कृत्यों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर वह उन्हें शुद्ध है और नष्ट नहीं कर सका तो यह जादू नगरी में लॉ इन्फोर्सर के रूप में उसके टाइटल के लिए एक अपमान होगा। जब सुरेंद्र ने देखा कि आदर्श उत्सुक था तो उन्होंने आगे कहा, मुझे एक दांत चाहिए, एक वेम्पायर का दांत। मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करे जिसे मैंने हंटर यूनियन में भेजा है। वे नहीं मानते कि ये क्रीचर मौजूद है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वे यहाँ जादू नगरी में रह रहे हैं और पहले से ही बहुत सारी महिलाओं का शिकार कर चुके हैं। रुको, तो ये वेम्पायर इंसान है या डीमन बेस्ड है? आदर्श ने कन्फ्यूज़न में पूछा। सुरेंद्र ने हंसते हुए कहा, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? इंसान हो या डीमन बेस्ड है, जिन्होंने कुछ बर्दाश्त के बाहर किया हो उन्हें उसी के अकॉर्डिंग पनिश किया जाना चाहिए। हो सकता है कि उनका वंश इंसानों के समान हो, लेकिन उनके काम डीमन बीस्ट से अलग नहीं है। आदर्श ने हैरानी से बूढ़े आदमी को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि बूढ़ा सोचने लायक कुछ कहेगा। बूढ़ा आदमी सही था, क्योंकि कोई भी क्विस्ट नहीं ले रहा है, इसे काफ़ी हाई रैंक दिया जाना चाहिए। मैं आपको वेम्पायर के दांत दिलवा दूंगा और आप मुझसे एक्स्ट्रा फीस नहीं लेंगे। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, एक पोवो। आदर्श ने उसे देखते हुए कहा। फिर दो दांत। सुरेंद्र ने अपनी 2 उंगलियां फैला दी। आदर्श ने गुस्से में श्राप दिया, तुम खुद ही एक वेम्पायर की तरह हो। तुम मूर्ख हो या बुद्धिहीन? अगर तुम एक वेम्पायर पर अपना हाथ रखते हो तो क्या उसके पास केवल एक दांत होगा? सुरेंद्र ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा। आदर्श का चेहरा खाली हो गया। बूढ़ा इसके बारे में बिल्कुल सही था। अगर हंटर्स भी इन क्रिएचर के बारे में कोई सुराग नहीं ढूंढ पाए तो आपको मुझे एक लीड देनी होगी। जादू नगरी इतनी बड़ी है और यहाँ इतनी आबादी है, मैं ऐसे ही कहाँ से शुरू करूँगा? आदर्श ने कहा। मैं भी ज़्यादा ऑफ़र नहीं कर सकता। एक बार मैं मेट्रो ले रहा था लेकिन मेरी ट्रेन छूट गई, इसलिए मैंने बहुत देर तक वहाँ इंतज़ार किया। मैंने अभी हाल ही में एक वेम्पायर को अपने शिकार को खाते हुए देखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसे समय पर नहीं बचा सका। जब तक मैं उसे अस्पताल में ले जाता तब तक खून की कमी के कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि डॉक्टरों ने कहा कि खून की कमी के बजाय उसका दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई थी। मैंने हंटर यूनियन और मैजिक एसोसिएशन को बताया कि उस पर इंसान जैसे क्रिएचर ने हमला किया था। फिर भी जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उन्हें क्रिएचर दिखा तक नहीं। उन्होंने माना कि मैंने इसकी इमेजिनेशन की थी। हमारे देश में ऐसा क्रिएचर नहीं हो सकता, लेकिन ये पश्चिम में है। वे यहाँ फीड करने के लिए आए हैं और जब वे अपना शिकार का मजा ले रहा था तब मैं एक से टकरा गया। मैं एक धर्मी आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने लड़की को बचाने की पूरी कोशिश की, इसलिए मैंने सोचा कि ये इसका अंत होगा। जब तक कि मैंने एक प्राचीन पश्चिमी मैनुअल से ये नहीं सीखा कि इन पिशाचों के दांत सही मटेरियल हैं। तो आप कह रहे हैं कि मरने वाली लड़की ही एकमात्र सुराग है? आदर्श ने गुस्से से पूछा। सुरेंद्र ने सिर हिलाया और बोला, अगर ये आसान होता तो इस क्विस्ट में इतना बड़ा इनाम नहीं होता। मैं तुम्हें लड़की का नाम दूंगा और तुम अकेले हो। जब तुम मुझे दांत दोगे तो मैं तुम्हें आर्मर दूंगा, वरना तुम्हें मुझे 60 लाख पे करना होगा और इससे 1 रुपया भी कम नहीं। मेरे पास एक और सवाल है। पूछो। आप पहले से ही पैसे लूटने के एक्सपर्ट हैं, आपको केब लेने के बजाय मेट्रो क्यों लेनी पड़ी?
आदर्श ने पूछा। सुरेंद्र ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और कहा, तुम्हें पता नहीं है इसे कन्वर्सेशन होना कहते हैं। आदर्श और सुरेंद्र के बीच लंबी चर्चा हुई। इसी बीच कर्ण ने बुदबुदाया, मेरा भी एक सवाल है। न तो आदर्श और न ही सुरेंद्र ने उस पर कोई ध्यान दिया। कर्ण पूरी तरह से परेशान लग रहा था। वो अभी भी समझ नहीं सका कि सांप के निशान के बिना ये सांप का स्केल इतना अच्छा क्यों था। आदर्श ने दिनों की गिनती की। दूसरे चैलेंज वीक में केवल 7 दिन बाकी थे। अगर वो उस दिन के दौरान आर्मर पहनने का प्लान बना रहा था तो उसके पास वैम्पायर को ढूंढने और उसके दांतों को निकालने के लिए 7 दिन थे। इस तरह की चीज़ों के लिए उसे निश्चित रूप से छुटकी की मदद की ज़रूरत थी। क्विस्ट का रैंक काफ़ी ऊंचा था क्योंकि बूढ़े आदमी को अकेले आर्मर तैयार करने के लिए कहने की फीस पहले से ही 20 लाख थी। कीमत को नॉर्मल से 3 गुना तक बढ़ाने के बूढ़े व्यक्ति के इरादे को छोड़कर 10 लाख और उससे ज़्यादा के इनाम के साथ नॉर्मली एडवांस्ड मैजिशियन के लिए थे और उनमें से ज़्यादातर को एडवांस्ड मैजिशियन की एक पार्टी की भी ज़रूरत थी। हालांकि सुरेंद्र निश्चित रूप से आदर्श के कल्टीवेशन को देख सकते थे। यह फैक्ट कि वह आदर्श को यह क्विस्ट संभालने के लिए तैयार थे, इसका मतलब यह था कि वैम्पायर की ताकत बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह जानने की थी कि वैम्पायर को कहाँ ढूंढा जाए। इतनी आबादी वाले इलाके में महामाया के विपरीत जो एक डीमन में बदल जाती थी। सुरेंद्र ने उल्लेख किया कि वैम्पायर बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते थे। जब तक कि वह फीडिंग करते समय एक से टकरा नहीं गए, तब तक उन्हें पहचानना इम्पॉसिबल था। महामाया ने भी इंसानी खून पीना का आनंद लिया, लेकिन यह बताना मुश्किल था कि दोनों कैसे संबंधित थे। किसी भी तरह उसे जल्द से जल्द क्विस्ट को पूरा करने की कोशिश करनी थी। आर्मर के साथ उसकी ताकत में तेज़ी से सुधार होगा, जो तब उसे हाई रैंक वाले लोगों को चैलेंज देने और ज़्यादा रिसोर्सेज को सेव करने की परमिशन देगा। नहीं, ये सही नहीं था। कैसे? उसके जैसा आदमी वैम्पायर को शहर की निर्दोष लड़कियों को नुकसान पहुंचाने की परमिशन कैसे दे सकता था? ये सब न्याय के लिए था। छुटकी, मेरे पास एक बड़ी जॉब है। आदर्श ने फ़ोन पर छुटकी से बात करते हुए कहा। तुम कहाँ हो? मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ। छुटकी का लहजा हमेशा की तरह शांत था, जो निश्चित रूप से उसकी उम्र की लड़कियों का नहीं होता था। हालांकि यह फैक्ट कि वह काफ़ी जल्दी पहुँच गई थी, एक अच्छा साइन था कि छोटी लड़की बहुत ऊब चुकी थी। छुटकी के आने के बाद आदर्श छोटी लोली साथ ले आया और उस मृत लड़की के घर गया, जिसकी मौत सुरेंद्र ने देखी थी। यह देखने के लिए कि क्या उन्हें वहाँ कोई उपयोगी सुराग मिल सकता है।